एक बार इन तस्वीरों को देख लीजिए। आप किस्मत के धनी हैं कि आपको इस तरह की तस्वीरें देखने का मौका मिल रहा है। पहली नजर में आप तो ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या है और हम आपको ये तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस तस्वीर की क्या कहानी है। ये तस्वीर महाराजगंज जिले की नौतनवा बाईपास स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है। ऐसे तो स्वास्थ्य केंद्र मरीजों के लिए बना है, लेकिन यहाँ सुविधा नील बटा सन्नाटा ही है। डॉक्टर हैं, नर्स हैं, लेकिन बिजली नहीं है। आलम ये हो गया है कि अब यहाँ के स्वास्थ्यकर्मी बिना बिजली के मोमबत्ती और दिए की मदद से लोगों का इलाज कर रहे हैं। अब चलिए एक बार इस बच्चे को भी देख लीजिए। क्या किस्मत पाई है इस बच्चे ने, जो यूपी में जन्म लेने का सौभाग्य मिला, क्योंकि जिस स्वास्थ्य केंद्र में इसका जन्म हुआ वहाँ बिजली नहीं थी। आप इसे लापरवाही कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये लापरवाही नहीं, किसी के जान के साथ खेलने का एक तरीका है। दरअसल नौतनवा बाईपास स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जब एक प्रसव पीड़िता पहुंची तो बत्ती गुल थी। कोई दूसरी व्यवस्था न होने के चलते यहाँ की स्टाफ नर्स प्रेमलता और रंभा ने मोमबत्ती और मोबाइल टॉर्च की रोशनी जलाकर किसी तरह प्रसव कराया। फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। इस मामले को लेकर जब मरीज के परिवार वालों से हमने बात की तो उन्होंने पूरी कहानी खोल कर रख दी। उनका कहना है कि जब स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे तो वहां बिजली नहीं थी, लेकिन इमरजेंसी और सुविधा न होने की वजह से मजबूरन उन्हें वहीं बच्चे की डिलीवरी करवानी पड़ी। सर, मेरा नाम महेंद्र मौर्य है। मैं ग्राम सुकरौली उर्फ का रहने वाला हूँ। मेरी बेटी जो है मैके में रह रही थी, जो है पेशेंट से थी। जब शाम को जो है 5 बजे उसे दर्द हुआ तो हम लेकर CSC नौतनवा पहुँचे, कुंवर सामुदायिक केंद्र पर। सर, वहाँ हमने गया तो देखा कि जो है वहाँ हॉस्पिटल में पूरी अंधेरे ही अंधेरे है। 2.5-3 घंटा जो है प्रसव पीड़ा के समय हम लोग वहाँ बैठे रहे सर, जो है, लेकिन एकदम अंधेरे में जो है वहाँ मैडम पहुँची, जो है उन्होंने मुझसे मोमबत्ती मंगाया। उसके दीप जलाकर जो है मोमबत्ती के सहारे जो है प्रसव कराया गया। जो है सर, हम जो है अंदर तो थे सर नहीं, बाहर बरामदे में बैठे थे, लेकिन हमको ये महसूस हुआ कि मैडम जो है इतनी उथी के साथ जो है परिश्रम और कथित उथी के साथ जो है उन्होंने डिलीवरी कराई। जो है सर, सारे उथी खोजने पड़ रहे थे अंधेरे में, कहाँ क्या है, मलहम पट्टी जो भी है सर। हमने वहाँ की व्यवस्था देखकर मुझे बहुत भयावन लगा जो है सर, कि जब इस उथी में जो है हॉस्पिटल में ये दुर्दशा है, इससे कहीं अचानक भगवान न करे कोई अप्रिय ऐसा कुछ उथी बढ़ जाता जो है केस, तो हम कहाँ जाते, क्या सुरक्षा मिलती वहाँ। तो कुछ हमको ऐसा एकदम नाकामियत महसूस हुआ जो है सर, लेकिन मजबूरी में मुझे कराना पड़ा प्रसवती जो पहुँचे। उनसे आपका क्या रिश्ता है, क्या लगती है? सर, जो है मेरी और बेटी है, जो है सुरक्षित डिलीवरी हो गया था? हाँ, सुरक्षित डिलीवरी हो गया था। जच्चा बच्चा दोनों सही सलामत थे सर, और रात भर रुके रहे सर। जो है स्वास्थ्य केंद्र की इस हालत पर जब हमने CMO साहब से सवाल पूछा तो जवाब रेडीमेड मिला। CMO साहब ने साफ शब्दों में कह दिया कि मामला उनके संज्ञान में आया था और तुरंत स्वास्थ्य केंद्र की बिजली का काम करवा दिया। सर, कल रात में कितनी डिलीवरी हुई है और बिजली न आने का एक मामला सामने आया था, उस चुनौतियों का आप लोगों ने कैसे सामना किया, किस तरह से नॉर्मल डिलीवरी हुई? कल शाम के समय एक प्रसव आया था डिलीवरी, और उसको चेक किया गया। चेक करने के बाद ये पता चला कि वो डिलीवरी कभी भी हो सकता है, वो फुल डायलिटेशन में था। तो ऐसी स्थिति में स्टाफ नर्स जो उस समय मौजूद थी, उन्होंने मरीज़ को लेबर रूम में शिफ्ट किया गया। वो शाम का वक्त था। उसके बाद वह डिलीवरी कुछ देर बाद प्रसव हो गया। क्योंकि वो प्रसव पीड़ा में था, इसलिए उसको कहीं भी मोबिलाइज़ करना थोड़ा सा बिना एम्बुलेंस के वो संभव नहीं था। और कल बिजली फॉल्ट होने की वजह से आपूर्ति ठप था, लेकिन उसको थोड़े देर बाद इलेक्ट्रीशियन बुला के, क्योंकि पहले इलेक्ट्रीशियन जो आए थे वो उस बिजली फॉल्ट को समझ नहीं पाए और ठीक नहीं कर पाए, तो दूसरा इलेक्ट्रीशियन बुला के उसको बिजली व्यवस्था बहाल किया गया और प्रसव को सुरक्षित करा लिया गया। चलिए CMO साहब, आपने बिजली तो दुरुस्त करवा दी, लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा कि अगर उस वक्त कोई इमरजेंसी हो जाती तो जच्चा बच्चा का क्या होता? एक बार सोचिएगा जरूर। महाराजगंज से अमतेश त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।